सबसे पहले पैर धुल करके और गौ माता के दर्शन कराए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपने गौशाला के दर्शन कराए, गौ माता के दर्शन कराए। गौशाला के गौ माता के दर्शन क्यों कराए? पहले ये नियम हमारे यहाँ भी हुआ करता था, बुजुर्ग लोगों को पता होगा। पहले हुआ करता था कि अगर घर में कोई रिश्तेदार आए, कोई अतिथि आए, तो उसको सबसे पहले गौ माता के दर्शन कराए जाते थे। वो इसलिए कराए जाते थे कि पहली चीज तो ये है, लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रिश्तेदार हमारे यहाँ आए हैं तो सबसे पहले हम उनको गौशाला दिखा दें, ताकि वो चाय मांगने में, दूध मांगने में कोई संकोच ना करे। यहाँ इनके यहाँ पर्याप्त गाय खड़ी हुई है और हम इनके यहाँ जो चाहे वो मांग सकते हैं, पहला कारण। और दूसरा कारण ये कि गौ माता के दर्शन करने मात्र से बड़े पाप का क्षय हो जाता है। गौ माता के जो दर्शन करता है उसके बड़े से बड़े पापों का क्षय हो जाता है। तो कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को लेकर के अपने गौशाला में इसलिए गए कि अगर जाने अनजाने में किसी से अगर पाप भी हो गए हैं तो वो गौ माता के दर्शनों से पाप मुक्त हो जाए, उसके बाद हमारे घर में प्रवेश करे। तो इसीलिए गौ माता के दर्शन कराए जाते थे कि कोई हमारे घर में आया है, पहले गौ माता के दर्शन कर लो, अगर कोई पाप किए है तो वो पूरे पाप ताप संताप भर जाए, फिर आप हमारे घर में निष्पाप होकर के प्रवेश करिए। परंतु आजकल तो गौ ही नहीं है तो हम दर्शन किसके कराएंगे? अब तो भैंस के दर्शन करा दो, भैंस के दर्शन से कुछ नहीं होगा। गौ दर्शन के बारे में लिखा है, भैंस के दर्शन के बारे में नहीं लिखा है। वो यमई के दर्शन कराती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।